हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक प्रसिद्ध और बहुचर्चित प्रेम कहानी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ढोला और मारू की प्रेम कथा के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सबसे ढोला मारू का प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस कथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का गायन ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी प्रेमिका के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत गाती हैं। दोस्तों, ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व शाल्व कुमार के नाम से भी जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश यानी बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का था और मारवाड़ी मात्र 1.5 वर्ष की थी, इसलिए शादी के बाद मारवाड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी होती है। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भूल जाता है। उधर जब मारवाड़ी प्रौढ़ यानी बड़ी होती है, माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवड़ी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। ये भी पता चल गया था कि मारवाड़ी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। सो उसने ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवाड़ी के अंकुरित यौवन को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए और उसके बाद वह ढोला के भोग में जलती रही। न खाने में रुचि रहती, न पीने में कोई कार्य। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवाड़ी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा और उसे मारवाड़ी के साथ हुए उसकी शादी को याद दिलाए। जब ढोली नरवर के यहाँ पहुंचता है और उसे याद आता है कि मेरी शादी बचपन में ही हो चुकी थी, तो वह दौड़ा दौड़ा ढोलक मारवाड़ी की खोज में निकल पड़ता है। अब यहाँ ढोला को सब याद आ जाता है और वह पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वह कहता है कि मुझे आपकी पत्नी ने यहाँ पर भेजा है। दोस्तों, यह कहानी प्रेम, निष्ठा और प्रतीक की कहानी है, जो आज भी राजस्थान में बड़ी चाव से गाई और सुनी जाती है। संदेश मिलते ही ढोला मारू को लेने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर रास्ते में उमर सुमरा नाम का एक खलनायक मारू को पाने की कोशिश करता है, लेकिन ढोला उसे हरा देता है। अंत में ढोला और मारू नरवर लौटते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। इसमें प्रेम, ब्रह, पुनर्मिलन के भावों को दर्शाया गया है। ये कहानी ढोला मारू नामक काव्य में वर्णित है। इस कहानी पर आधारित कई लोकगीत और चित्र भी प्रचलित हैं।